जय श्री श्याम भक्तों, आज हम जया एकादशी का महात्म का स्मरण करेंगे, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। बोले एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर सुंदर वर्णन किया है। आप कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता क्या और कौन सा है, हमें बतलाइए। श्री कृष्ण जी भगवान बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूं। बोले विष्णु भगवान की जय। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण करता रहा। गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र को बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इनमें अपना अपमान समझ इंद्र इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई।
वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होके नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाइए। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है, धन्य है, धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। बोले विष्णु भगवान की जय। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलिए एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम करत के निकलोलनि सधुन कुब्जा भवन उजागरम अचल अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणा कुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छल्यो बलि चलो हरि वामनम जल डूबते गजरा कलीनो लंका छेदो रावणम सपत दीप नव खंड 14 भवन कीनो राम जी एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणा मैं करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण वंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम
श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरंतर शिव बिरंचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भजे राधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावई सत्य सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणावई। धन्य मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव कम श्री कृष्ण कलिमर हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव रे माधव भव सागर के तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छितम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समापतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समापतम। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया आज हमने आपकी कथा का स्मरण किया है। इस कथा में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो अबोध बच्ची समझकर माफ कर देना। कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना, पूरी है तो इसे स्वीकार करना। एकादशी के दिन हमें कमल नेत्र का पाठ करना चाहिए, जो हमने आज कमल नेत्र का पाठ किया है। जब आप एकादशी की कथा सुन रहे हो तो उस टाइम पे आप कुछ तिल ले लीजिए, थोड़ा गुड़ ले लीजिए, या तिल ले सकते हैं सफेद तिल, और साथ में चीनी रख सकते हैं, कुछ दक्षिणा रख सकते हैं। ऐसा तिल वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पर एक सेब रख सकती हैं, केला रख सकती हैं, जो भी आपके पास फल है, ऋतु फल है, वो आप रख सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ दक्षिणा ही हाथ में लेकर के इस कथा का स्मरण कर लीजिएगा। आज के दिन चावल हाथ में नहीं लेते हैं, सफेद तिल हाथ में लेकर के कथा का स्मरण करना चाहिए। काले तिल नहीं लेना होता है, सफेद तिल ही लेने होते हैं। व्रत आप विधि विधान के साथ तो ऐसा है कि एक टाइम पे खाना चाहिए। अगर आप एक टाइम से नहीं खा सकते, क्योंकि कई बार हमारा शरीर जो है ऐसा नहीं होता है, तो आपको दिन में आप फल फ्रूट ले सकते हैं, उसके बाद जो है सागार करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। मतलब जैसे आपके शरीर से हो वैसा कर सकते हैं। इस दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, इस दिन कोई पाप नहीं करना चाहिए, इस दिन कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस दिन कोई चुगली नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन हमें चावल का खाने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो अगर आप नहीं कर सकते ऐसे सागार से, तो आप घर में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें और सिंपल जो रोटी सब्जी बनाते हैं वैसे ही आप बना करके भी जो है रह सकते हैं। माघ के महीने में कुछ भी पुण्य कर लेते हैं उसका हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है।